भारत ने चुपचाप अपना सबसे घातक प्रतिरोधक सिस्टम सक्रिय कर दिया है और ये बीजिंग तक इसकी धमक सुनाई दी है। नमस्कार दोस्तों, मैं बेनीवाल एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय पर बात करने के लिए। जब पूरी दुनिया क्रिसमस और नए साल की जश्न मनाने की तैयारियों में व्यस्त थी, तब चुपचाप 23 दिसंबर 2025 को भारत ने एक अपना नया मिसाइल सिस्टम टेस्ट किया बे ऑफ बंगाल के। इसमें ख़ास बात यह है कि इसकी कोई चर्चा कहीं नहीं की गई, न भाषण न कोई जश्न, सिर्फ एक परीक्षण और ऐसा संदेश जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। सालों की प्रतीक्षा के बाद भारत ने परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही भारत की रणनीतिक पहेली का एक बेहद अहम हिस्सा पूरा हुआ। यह मिसाइल है K4। समुद्र की गहराइयों से प्रक्षेपण, मारक दूरी क्षमता 3500 किलोमीटर, परमाणु हथियार ले जाने के लिए सक्षम और लॉन्च से पहले उसको डिटेक्ट करना भी असंभव है। क्यों यह समीकरण बदल देता है? ये सारी खासियत जो हैं ये समीकरण बदलती हैं। और क्यों बदलती हैं? बंगाली खाड़ी से दागी गई K4 चीन के बड़े हिस्से को कवर करती है। अगर पनडुब्बी की गश्त को दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़ाया जाए तो बीजिंग भी रेंज में आ जाएगा। यह युद्ध लड़ने की बात नहीं है, हम युद्ध लड़ने की बात नहीं करते हैं। ये समुद्री आधारित प्रतिरोधक है और इसके बिना, इस क्षमता के बिना दुश्मन जो है लंबा युद्ध लड़ने की कोई प्लानिंग कर सकता था हम लोगों के साथ। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये मिसाइल टेस्ट हुई है, इसके हर जो है समीकरण जो है बदली हो गए हैं। चीन ने संकेत समझ लिया है। परीक्षण से पहले कई हफ्तों तक चीन रिसर्च वेसल, जिन्हें व्यापक रूप से जासूसी जहाज़ माना जाता है, हिंद महासागर में मंडराते रहे। नोटम जारी किया हमने और रद्द हुए 2-3 बार, फिर जारी हुआ, रूट्स ट्रैक किए गए, परीक्षण टाले गए। एक जाना पहचाना कैट एंड माउस गेम चल रहा था चीन के साथ हमारा, और फिर भारत ने वह परीक्षण अपना करके दिखाया। इसके रणनीतिक मायने, भारत की न्यूक्लियर ट्रायड अब पूरी तरह विश्वसनीय है। हवाई प्लेटफॉर्म से हम लोग पहले से अवेलेबल है, ज़मीनी मिसाइल्स हैं और अब समुद्री प्रहार भी जो है ना, सेकंड स्ट्राइक, सुरक्षित और जीवित रहने योग्य है। लड़ाकू विमान रोके जा सकते हैं, मिसाइल्स जो ज़मीनी हैं उनको भी ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन पनडुब्बियाँ जो है ना समुद्र की गहराइयों में गायब हो जाती हैं और बिना चेतावनी के प्रहार करने की क्षमता रखती हैं। एक क्षेत्रीय रीजनल संदेश भी इसमें है। 400 किलोमीटर की रेंज की शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का मूल्यांकन किया है, जो भारत के उत्तर पूर्व और बांग्लादेश के पास हैं। 400 किलोमीटर वाली उन्हें पाकिस्तान से और तुर्की से लिए हैं। तुर्की के आपको ड्रोन भी वहाँ बांग्लादेश में देखे गए हैं। तो इस हिसाब से भी हमारे नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परीक्षण खाली किसी एक को टारगेट करके नहीं किया गया है, ये पूरे पड़ोस के लिए एक संदेश देने वाला कदम है। तनाव कौन एस्केलेट करेगा, अब इसका फैसला कोई एक पक्ष नहीं कर सकता। इसलिए मैं मानता हूँ ये डिटरेंस में खामोशी की ताकत है और यह खामोशी बहुत ज़ोर से आवाज़ गूंजी है पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में। जय हिंद, जय भारत।